वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री 85 मिनट बोली, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही हैं। बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियोपॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया गया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया और अभी 5% शुल्क लगता था। इसके अलावा देखिए, हीमोफीलिया, सिकल सेल और इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री की गई हैं। तो रजनीश सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रजनीश का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है और किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो सामने निकल कर आ रही हैं इस बार के बजट को लेकर। रजनीश, क्या रिएक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं? आज जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया, उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए स्वाति, इस समय एसोचएम में मौजूद हूं। मेरे साथ विनीत नाहटा हैं जो बजट को बहुत अच्छे से, बहुत करीब से समझते भी हैं, ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। विनीत जी, बजट को कैसे देख रहे हैं? ये बजट बहुत ही प्रोग्रेसिव और फ्यूचर ओरिएंटेड है। हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती प्रदान करने वाला है। आज के माहौल में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और टैरिफ वॉर, ये सब चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के ऊपर, तो इन चैलेंजेस को कॉम्बैट करते हुए कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, विकसित भारत 2047 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की और दुनिया के 3 नंबर इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की दिशा में ये बजट जो है उसी दिशा की ओर हमें लेके जा रहा है। और मैं इसके लिए निर्मला सीतारमण जी, हमारी वित्त मंत्री, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इसमें हाई पॉइंट क्या देखते हैं? इस बजट में कौन सा ऐसा हाई पॉइंट है? क्योंकि अब जैसे कहा, टैरिफ, इंटरनेशनल प्रेशर, तमाम चीजों को देखें तो इंडिया में जो ट्रेडर्स हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन पर एक प्रेशर है पिछले 3-4 महीने से। तो कैसे आप देखते हैं बजट उनमें कैसे रिलीफ देगा लोगों को? देखिए, एक नई चीज जो इस बजट में आई है जो पहले नहीं थी, वो है रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल के ऊपर नेशनल कॉरिडोर की स्थापना करने की घोषणा हुई है। 4 राज्य इसके अंदर में लीड लेंगे। वो हैं उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये एक और राज्य है। तो ये नेशनल क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल जो हैं, इसका अभी चाइना के पास मोनोपोली है। और तो आपको लगता है बजट प्रोग्रेसिव है? ये बजट काफी प्रोग्रेसिव है और ये नेशनल क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल जो है, इसके अंदर में सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस लाने के लिए कॉरिडोर बनाया गया है और इससे कई इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। ईवी, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, मतलब हर फील्ड को ये फायदा होगा। देखिए, हम अलग अलग लोगों से एसोचएम में बात कर रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक सक्सेना भी हैं। अभिषेक जी, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, ये बजट मसल मेकिंग बजट है जिसको लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए और ये 25 के बजट के कंटिन्यूएशन का बजट है ये। तो 26 में अगर जो बातें की जा रही हैं उसमें बहुत बार आप देखोगे वो रिफ़र भी कर रहे हैं 25 का, और विच इज़ गुड बिकॉज अब हर बार हम कुछ अलग अलग बातें करें, वो इम्प्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। आपको हाई पॉइंट क्या इस बजट में लगा? अगर आम लोगों को समझाना चाहें, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो समझना चाहें कि इस बजट का हाई पॉइंट क्या है, तो क्या? देखिए, इस बजट का हाई पॉइंट है उन पेन पॉइंट्स को एड्रेस करना जो अगर अभी नहीं किए गए तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो जैसे कि एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, वो यहाँ पे पूरा एड्रेस किया गया है। बजट तो दिया ही गया है, प्लस वहाँ पे लोकल CER जो बता रहे क्लस्टर्स, जो रीजन्स बनाए जा रहे हैं, वो भी एक बहुत ज़रूरी है बिकॉज Tier 2 को भी ग्रो कराना है। सिर्फ सारे लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आके काम नहीं करेंगे।
टीयर 2 को भी ग्रो इसमें करना भी है। इस बार आपका जो दायरा बढ़ा गया 31 दिसंबर से जो 31 मार्च तक कर दिया गया, एक आपको रिलैक्सेशन पीरियड मिल गया है लोगों को आईटीआई फाइल करने का। हाँ, सो इसको भी वैसे ही देखना चाहिए, क्योंकि 25 में रिबेट्स जो दी गई थी पर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसको अब इन्होंने 26 में एड्रेस कर दिया, जो डिफिकल्टीज थी उसको सॉल्व कर दिया। बजट आपको थोड़ा प्रोग्रेसिव दिखता है। हाँ, ये प्रोग्रेसिव बजट है और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म देखने की जरूरत है यहाँ पे। अगर आप शॉर्ट टर्म देखेंगे तो देखिए इस बजट में फिर आपको कुछ खास नहीं। बात है, देखिए इस बजट को लेकर जो चर्चा और इसमें ये बात काफी खास बात अभिषेक सक्सेना ने कही कि बजट को आप थोड़ा सा फार साइटेडनेस से देखना ठीक होगा, है, यानी ठीक। तुरंत जो रिजल्ट है वो दिख जाए इस बजट से, ऐसा बिल्कुल। लगता नहीं। ठीक है रजनीश, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ निकुल पटेल भी अहमदाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, इसके अलावा मदन मोहन शर्मा है वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निकुल, सबसे पहले आपके पास से आना चाहूंगी, वहां क्या इस बजट को लेकर रिएक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं? लोग क्या इस बजट को लेकर कह रहे हैं, कैसा लग रहा है उन्हें बजट? जी देखिए, जिस तरह से जो बजट सामने आया है उस बजट को लेके कई लोग खुश नज़र आ रहे हैं। मैंने थोड़े टाइम पहले फार्मा के लोगों से भी बातचीत की, उन्हें भी कहीं ना कहीं जो खुशी है वो देखने को मिली है। हमारे साथ जाने माने उद्योगपति योगेश श्रीधर सर है, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं जो बजट सामने आया है भारत सरकार का, क्या क्या फायदे आपको नज़र आ रहे हैं आपके अंदाज से? आज जो बजट जो आया हुआ है, इससे कॉरपोरेट का लोगों को और मिडल लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो लोअर लोग है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी प्रोवाइड है, हॉस्पिटल है, फार्मा इंडस्ट्री है और बड़ी बड़ी एजुकेशन संस्था है, फॉरेन एजुकेशन है, उसके लिए बहुत अच्छा बजट दिया हुआ है। बिल्कुल। जो विदेश यात्रा जो सस्ती करने की बात है, आपकी नज़र से आप किस तरह से देख रहे हैं उसको? अभी जो फॉरेन जो यात्रा के लिए जो आप बता रहे हो, तो इसमें लोग अभी जो ज़्यादा में ज़्यादा बिजनेस करने के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए आना जाना रहेगा, और ज़्यादा में ज़्यादा अपने यूरोप कंट्री, अफ्रीका कंट्री और जो साइड में बिजनेस अच्छा डेवलपमेंट हो सकेगा। खास तौर पे सरकार ने एक अच्छी जाहिरात की है कि हर एक जिले के अंदर एक कन्या छात्रालय खोली जाएगी। जो गांव की लड़कियां हैं जो पढ़ना चाह रही है, उनके लिए आप एक कैसा मौका देख रहे हैं? जो एक सरकार ने जो डिसीजन लिया है जो बहनों के लिए, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सबसे बच्चे को पढ़ना है लेकिन रहने की सगवड़ नहीं होती है, तो वो सरकार वो हॉस्टल और जो एजुकेशन में जो ज़्यादा में ज़्यादा फैसिलिटी देंगे तो लड़कियां ज़्यादा पढ़ेगी। बिल्कुल सेफ फैसिलिटी देनी चाहिए। दूसरी ओर आपको बता दूं कि जिस तरह से बजट आया है मिडिल क्लास के लिए और खास करके जो बिजनेस क्लास लोग हैं उनके लिए अच्छा बताया जा रहा है। लोग जो है वो कहीं ना कहीं खुश नजर आए हैं। बिल्कुल, विदेश यात्रा और इसी के साथ ही पढ़ाई पर टैक्स में राहत दी गई है, उसका भी स्वागत यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कई चीजें अब जो है उसका ऐलान यहाँ पर इस बार बजट में किया गया है। ठीक है निकुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। मदन मोहन शर्मा का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मदन, वहां किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं? क्या इस बजट से जो उम्मीदें लोगों की तरफ से लगाई गई थी, क्या ये बजट उस उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ नजर आया है? क्या रिएक्शंस लोगों के? बिल्कुल स्वाति, यहाँ पे देखिए मैं कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ में जय पदवानी जो सीए हैं, सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से बजट पेश किया गया है, क्या लग रहा है इस बजट से, क्या उम्मीदें थी? देखिए, बजट से उम्मीद है थी कि लोक लुभावन ज्यादा न होके ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, और वाकई में बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है। जिस तरह से इन्होंने घोषणाएं की हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, नया इनकम टैक्स एक्ट लेके आए हैं और ऑनलाइन पे ज्यादा इन्होंने फोकस किया है, टीडीएस रेट को कम कर दिया है, और इनकम टैक्स में तो उन्होंने डिजिटाइजेशन पे बहुत ध्यान दिया है, और पेनल्टी वगैरह को खत्म कर दिया लगभग, और प्रोसिक्यूशन को भी लगभग खत्म कर दिया। अब ये सरकार चाह रही है कि कोई टैक्स पे ऑनेस्ट है, उससे कोई गलती भी हुई हो तो वो एक बार वन टाइम पैसा अपना देके, टैक्स देके, थोड़ा सा एडिशनल टैक्स देके अपना को ठीक कर ले। उसी तरह सरकार ने कहा कि फॉरेन में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज कर ले। 6 महीने का टाइम दिया गया है कि 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट आपने फॉरेन में किया है और किसी पिछले साल में आपने उसे घोषणा नहीं की है, आप घोषणा कर दिए, आपको कोई जेल बेल नहीं होगी, पेनल्टी नहीं लगेगी, टैक्स लगेगा, थोड़ा एडिशनल टैक्स लगेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि लोग जो ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए और प्लस विकास के लिए। अब मेन दूसरी चीज जो अगर देखा जाए शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट में वाकई में मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि लोग सट्टेबाजी टाइप का करते रहे, फॉरवर्ड ट्रेडिंग वगैरह जो हो रहा है, तो उसमें सरकार ने टैक्स 2.5 गुना कर दी। पॉइंट जो था स्टेटरी ट्रांजेक्शन टैक्स, उसको 0.05 कर दिया गया है। सरकार चाहती है आप इन्वेस्टमेंट करें शेयर मार्केट में तो लगे रहे, रुके रहे कुछ समय तक, आज खरीदा 1 घंटे बाद बेच दिया, उतारने के लिए उस चीज को प्रोत्साहन
नहीं देने के लिए, सही चीज को प्रोत्साहन देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार ने एसटीटी बढ़ा दी और शेयर मार्केट भले पसंद नहीं आ रहा है लेकिन सही कदम है वो। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में कुछ महिला भी हैं जो स्टूडेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या रहेगा इस बजट से अब? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगी कि गर्ल्स के लिए जो हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल खोलने की बात की गई है वो काफी ज्यादा कमेंडेबल है। लड़कियां अपने शहर से बाहर जाके भी पढ़ाई कर सकती हैं आराम से, सेफली। अगर जॉब करती हैं तो भी काफी कंफर्टेबली रह करके वो कर सकती हैं। बाकी एसएमई ग्रोथ फंड की बात की गई है। बहुत सारी एमएसएमईज जो है वो वुमेन लेड हैं, तो उसे इंसेंटिवाइज करने के लिए कहा गया है, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज है। फिर जो लेदर गुड्स के प्राइसेस कम होने की बात की गई है, तो हैंडबैग्स जो है लेदर के, फुटवेयर्स वगैरह हैं, उनके प्राइस कम होने पर अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी उनकी। साथ ही साथ फॉरेन ट्रैवल अगर करना चाहें तो टीसीएस जो पहले 5% लगता था वो डिक्लाइन होकर 2% पे आ गया, तो फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं लोग आराम से। तो ये काफी अच्छी चीज है मुझसे। बिल्कुल, आप युवा भी हैं, अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के किस तरह का रहा ये बजट? अगर सर एम्प्लॉयमेंट हम लोग बजट में देखेंगे तो मुझे दो चीज़ बहुत अच्छी लगी इसके अंदर कि इस बार बजट में टेक्नोलॉजी को ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इस बार उन्होंने क्या किया, जो क्लाउड डाटाबेस मैनेजमेंट होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गूगल ड्राइव होता है वो अपना डेटा स्टोर करता है, अमेजॉन होता है जब से वेबसाइट हम लोग लॉन्च करते हैं उस पर डेटाबेस स्टोर करते हैं, तो उस स्टोरेज को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है और उसको इस तरह लाया जा रहा है कि उसको टैक्स हेवन डिक्लेयर कर दिया गया है। टैक्स हेवन मतलब कि उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं 2047 तक। अगर कोई भी कंपनी उस पर लाती है उसको टैक्स लगेगा ही नहीं। प्लस इसमें क्या हुआ है कि एक ऑरेंज इकोनॉमी का वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे, जो क्रिएटिव चीजों के बोला जा रहा है। क्रिएटिव इन द सेंस कि जो यंगस्टर्स हैं जो गेमिंग्स में, एनिमेशन में या विजुअल्स में या कॉमिक्स वगैरह आर्टिस्ट बन रहे हैं, तो उनके लिए अलग स्ट्रीम डेवलप किया जा रहा है कि स्कूल्स कॉलेजेस में उसको अप्लाई किया जा रहा है, ताकि एक नया सोर्स ऑफ इनकम ड्राइव हो, कि एक नया क्या बोलते हैं, नया पाथ बन रहा है कि वहां से भी लोग एज अ प्रोफेशनल वे में उस पर चले और एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम अर्न कर सके। बिल्कुल, टैक्स को लेकर के आप क्या ओवरऑल टैक्स की अगर बात करें तो किस तरह का ये? सर मैं टैक्स के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट का लास्ट ईयर से जो हम लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट का जो मोटिव है या बोल सकते हैं जो पर्पस है कि टैक्स को कितना से अधिक हम लोग आम जनता के लिए सिंप्लीफाई कर सके। लास्ट ईयर हम लोग देखा था कि 12 ईयर तक जो स्लैब रेट उन्होंने बढ़ाया था, और इस साल हम लोग जो देख रहे हैं कि जो इस साल से जो नया इनकम टैक्स का जो कानून आ रहा है, जो पुराना हम लोग का 1961 था उसको चेंज कर रहे हैं, और जो इसमें जो हम लोग जो टर्म काफी इस्तेमाल होंगे जो एक आम आदमी भी उसको समझ सकता है, तो उसका अपनी कंप्लायंस अपने सही से फाइल कर लेगा और हर चीज कर लेगा। ओवरऑल अगर सर अगर बात करें तो इस किस तरह का बजट रहा? काशी की अगर बात करें तो बनारस के लिए जो है किस तरह की सौगात जो है दी गई है? देखिए बनारस की बात डिफरेंट है। निर्मला जो है हर बार बनारस का नाम लेती 2-3 बार, इस बार भी उन्होंने बनारस का नाम 2-3 बार लिया है। पहले उन्होंने कहा कि वाराणसी लेके एनजीपी तक सीधा डेडिकेटेड रेल बनेगा, सीधा फास्ट पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने पता शिप्स वगैरह जो हैं, जो जहाज है पानी वाले, यहाँ रिपेयर हो गए बनारस में, वहां भी उन्होंने बनारस के लिए कहा। प्लस बहुत टूरिज्म बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा बनारस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज के उन्होंने कही है कि टेम्पल सिटी जिसमें बनारस भी आता है, उसकी मैपिंग करके इस तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि धार्मिक स्थल को बढ़ावा मिले और लोग पर्यटन करे। और प्लस चीज उन्होंने और कही है 10,000 आइकॉनिक टूरिस्ट गाइड जो वो बनाएंगे। आइकॉनिक गाइड जो होंगे वो पूरे इंडिया में जहाँ टेम्पल टाउन वगैरह हैं वहां पे गाइड का काम करेंगे, उनको IIM ट्रेनिंग देगी। सरकार चाहती है कि इंटरनेशनल क्लास के गाइड हों ताकि ये ना कोई गाइड के ऊपर किसी शिकायत मिले। तो ये सरकार का अच्छा फोकस है। सरकार चाह रही है टूरिज्म बढ़े, गाइड भी बहुत टॉप क्लास के हों। ये सरकार बड़ा अच्छा फैसला है। ओवरऑल अगर बात करें तो मध्यम वर्गीयों के लिए किस किस तरह का रहा बजट? मध्यम वर्ग के लिए यही है ना कि 12,75,000 तो कोई टैक्स है नहीं है। आप देखें ऑल इंडिया में ओनली 1% लोग टैक्स भरे में है, 99% लोगों को टैक्स देना ही नहीं है ना। 12,75,000 ज्यादा कमाने वाले ओनली 1% है लोग, तो टैक्स तो वैसे ही लोगों ने देना है, ओनली 1% देना है। और कुछ तो टैक्स दें तभी ना विकास होगा देश का। कोई टैक्स नहीं देगा विकास कहाँ से होगा? तो इतना तो ठीक है, इतना होना चाहिए। इससे ज्यादा टैक्स की सहूलियत नहीं देनी चाहिए। सरकार सही कर रही है काम। तो देखिए सरकार सही काम कर रही है। अच्छा इस बजट को बताया जा रहा है, चाहे हम युवाओं की बात करें, अब तमाम चीज़ों को लेकर देखिए इसमें फोकस किया गया है। लगातार रिएक्शन भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बट ठीक है मदन, मैं लौटती हूँ आपके पास। विक्रम राणा है बुलंदशहर से, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख विक्रम को करेंगे, जानकारी लेंगे कि बुलंदशहर में लोगों के क्या कुछ रिएक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं। विक्रम जरा बताइएगा, आज जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया, जो उम्मीद लोगों की तरफ से लगाई गई थी, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई? लोग क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से जो आज बजट पेश किया गया है उस पर बुलंदशहर की जनता जो खुश है वो नजर आ रही है, क्योंकि इस बजट में छात्रों की बात करें तो उनके लिए भी फायदा है। इस बजट में किसानों की बात करें, क्योंकि बुलंदशहर किसान क्योंकि गन्ना, दूध और
अन्य जो चीजें हैं उसमें बुलंदशहर एक जाना जाता है। तो उसी पर हमारे साथ में यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं किस तरीके से आज के बजट को, केंद्र सरकार के बजट को ये लोग देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर जी, आज बजट पेश हुआ है, किस नजरिए से आज केंद्र सरकार के बजट को देख रहे हैं? जो रक्षा के लिए जो पारित करा है पैसा, वो सबसे अच्छी बात है, देश की तरक्की के लिए अच्छी बात है। किसानों के लिए काफी चीजें, किसानों के लिए भी अच्छा है। टैक्स की बात करें तो टैक्स को लेकर, टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, टैक्स वैसे ही है जैसे। बिल्कुल। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, पिछली सरकार के मुकाबले किस नजरिए से अब देख रहे हैं जो बजट भाजपा की तरफ से जारी हो रहे हैं? इस साल का जो बजट पेश हुआ है, ये जो हमारी वित्त मंत्री है सीतारमण जी और बीजेपी की जो सरकार है, इस साल का बजट बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, पहले की सरकार से बहुत बढ़िया जो कहें हम। क्योंकि इस बार इस बजट में मोदी जी ने खुद कहा है कि ये जो बजट है ये महिलाओं के लिए समर्पित है। महिलाओं के लिए बहुत कुछ है इसमें, छात्रों के लिए बहुत कुछ है इसमें, और हमारी जो सेना है, जो हमारी जितनी बटालियन है सेना है, उनके लिए जो बजट दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। सोने में बहुत गिरावट आई है। चांदी पहले बहुत इतनी महंगी हो गई थी कि लोग सोना तो थोड़ा चांदी खरीदने नहीं सोच सकते थे, वो भी 25,000 नीचे आ गई है चांदी, तो ये भी बहुत है। और जो सबसे बढ़िया काम जो किया है इन्होंने, जो कैंसर की जो 17 कैंसर की जो दवाइयां हैं 17 जो इम्पोर्ट होती थी बाहर से, उनमें जो है छूट दे दी गई है, उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और इनमें कमी करी गई है। शुगर की जो दवाइयां हैं, जैसे शुगर पेशेंट हैं, मैं भी शुगर पेशेंट हूं, हमारी भी दवाइयां बहुत महंगी थी, लेकिन इस बजट में शुगर की दवाई भी बहुत सस्ती कर दी गई है और ये बहुत बढ़िया बजट दिया है। ठीक है विक्रम, मैं लौटती हूँ आपके पास। आप लोगों से बातचीत करते रहिए, आपसे आगे भी आप जुड़ेंगे और लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।